भाई कलर्स टीवी का कौन सा ऐसा शो है जो इस बार नंबर 1 बना है। इस बार सबसे पहले नंबर पर कौन सा शो आया है जो कलर्स चैनल पर आ रहा है। और देखिए कौन सा शो है जो टीआरपी में इस बार सबसे नीचे आया है, यानी कि टीआरपी में कुछ खास कमाल ये शो नहीं कर पाया है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपका फेवरेट शो मन्नत हो, चाहे वो सुमन इंदौरी हो या फिर वो मेघा बरसेंगे या फिर रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स हो, इन सभी शोज में से कौन सा शो सबसे ज़्यादा इस वक्त टीआरपी में कमाल कर रहा है और कौन सा शो इस बार टीआरपी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, यानी कि सबसे कम टीआरपी किस शो को मिली है। तो सबसे पहले सबसे कम टीआरपी वाले शो से ही शुरुआत करते हैं। देखिए पिछले काफ़ी समय से अब इस शो को सबसे ज़्यादा कम ही टीआरपी मिल रही है। हम बात कर रहे हैं कलर्स चैनल के नए नए शो ज़्यादा मत उड़ की, जिसको सिर्फ 0.4 की ही टीआरपी मिली है। इस शो में आपको ऐश्वर्या सखूजा, हेली शाह और शहजाद शेख नज़र आ रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे एक टेलीविज़न के जाने माने अभिनेता और अभिनेत्री हैं, एक जाने माने कलाकार हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो टीआरपी है वो शो को नहीं मिल पा रही है। ज़्यादा मत उड़ देखिए कहानी है एयर होस्टेस के का सफ़र की, जी किस तरह से एयर होस्टेस को पर्सनल लाइफ में चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एट द सेम टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शो सिर्फ 0.4 की ही टीआरपी बटोर पाया है और इस वक्त कलर्स चैनल का सबसे कम टीआरपी वाला शो भी बन चुका है। अब 0.4 की टीआरपी के बाद 0.6 की टीआरपी के साथ कलर्स का दूसरा सबसे कम टीआरपी वाला शो है शो डोरी। जी हाँ, शो डोरी, जिसमें एक लीप भी आया, लेकिन उस लीप का भी फ़ायदा कुछ खास मिला नहीं है। पहले माही भानुशाली सा किरदार में नज़र आ रही थी, अब प्रियांशी यादव डोरी ठाकुर के रोल में नज़र आ रही हैं। अमर उपाध्याय के साथ सीरियल की शुरुआत हुई थी, सृजिता डे भी इस शो में आई, लेकिन फिर भी देखिए कुछ शो कमाल कर नहीं पाया, फिर भी कुछ धमाल नहीं कर पाया। जो कमाल की उम्मीद थी इस शो से, डोरी से, वो नहीं हो पाया है। और जल्दी अब मेकर्स फैसला ले सकते हैं इस शो को भी बाय बाय टाटा करने का, क्योंकि टीआरपी में कुछ नहीं हो पा रहा है। अब 0.6 की टीआरपी के बाद सिर्फ 1.1 की टीआरपी के साथ जो कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला तीसरा शो बन चुका है वो है नील भट्ट नेहा राणा का शो मेघा बरसेंगे। जी हाँ, 1.1 की ही टीआरपी इस बार मेघा बरसेंगे को मिली है। और आपको बता दें कि ये कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला तीसरा शो बन चुका है। नेहा राणा शो में नज़र आती हैं, नील भट्ट नज़र आते हैं, साथ ही साथ किंशुक महाजन, सारे टेलीविज़न के एक जाने माने एक्टर्स हैं। किंशुक और नील भट्ट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर्स हैं, स्टार प्लस पर आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कलर्स चैनल के शो मेघा बरसेंगे में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों का ही जो मैजिक है वो ऑडियंस के दिलों पर नहीं चल पा रहा है, वो जादू नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से नील भट्ट का ये शो मेघा बरसेंगे सिर्फ 1.1 की टीआरपी यानी 1.1 की टीआरपी के साथ ही सबसे कम टीआरपी वाला तीसरा शो बन चुका है कलर्स का। अब 1.1 के बाद ज़्यादा दूर मत जाइए, क्योंकि अगले शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि बस सब उसी का ही नंबर है। लेकिन 1.2 की टीआरपी सिर्फ एक या दो शोज़ को नहीं है, पूरे के पूरे 4 शोज़ को मिली है। सबसे पहले सीरियल परिणीति की बात करते हैं, जिसमें आप परिणीत और राजीव की जोड़ी को देख रहे हैं। इस शो को भी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अब कलर्स चैनल पर चलाया जा रहा है और जो टीआरपी है वो 1.2 1.3 इसके करीब ही रहती है। टीआरपी में कुछ ज़्यादा इसमें कमाल देखने को मिलता नहीं है। और परिणीति सीरियल में आंचल साहू आपको नज़र आ रही हैं परिणीत के किरदार में। इसके अलावा तन्वी डोगरा भी नीति के किरदार में नजर आई थी। अंकुर वर्मा राजीव के किरदार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विशाल सोलंकी, सुदीप साहिर, डोली सोही, बहुत सारे कलाकार हैं इस सीरियल में भी, लेकिन उस हिसाब का जो जादू है वो परिणीति सीरियल भी नहीं दिखा पा रहा है। और टीआरपी के मामले में सिर्फ 1.2 की ही टीआरपी इस शो को भी मिली है।
अब 1.2 के बाद 1.2 ही टीआरपी 3 और शोज़ को है। सबसे पहले शिव शक्ति, जो कलर्स चैनल का सबसे ज़्यादा पुराना शो आप कह सकते हैं कि भाई बहुत तब समय से ये सीरियल कलर्स पर आ रहा है। इसके अगर स्टारकास्ट में देखें तो शिव का किरदार निभाते हैं राम यशवर्धन, जबकि शक्ति का किरदार निभाती हैं शुभा राजपूत। इसके अलावा विष्णु का किरदार श्रीकांत द्विवेदी, शीतल तिवारी, देवी लक्ष्मी हैं। लेकिन ये माइथोलॉजिकल शो भी कुछ इसकी नैया भी पार नहीं लग पा रही है। हालांकि कलर्स पर बहुत अच्छे माइथोलॉजिकल शोज चले हैं, महाकाली हो या फिर कोई और शो हो, लेकिन शिव शक्ति की जो टीआरपी है वो एक स्टेबल टीआरपी है 1.2 की, और पिछले काफ़ी समय से यही टीआरपी इस शो को मिलती आ रही है। इसके अलावा 1.2 की ही टीआरपी मिली है मिष्कात वर्मा के शो राम भवन को भी। जब शुरुआत हुई थी इस सीरियल की तो शुरुआत में सीधा 1.9 की टीआरपी के साथ इस शो को बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी। इसमें आप मिष्कात वर्मा को देख रहे हैं, इसके अलावा हितांशु जिनसी, समीक्षा जायसवाल, खुशबू राजेंद्र, ये सारी स्टारकास्ट है इस शो की। लेकिन फ़िलहाल जो मैजिक करना चाहिए था इस शो को भी, वो भी अब नहीं कर पा रहा है, और धीरे धीरे करके ये शो भी अपने नीचे आता जा रहा है टीआरपी के मामले में। सीधा 1.2 की टीआरपी के साथ अब ये कलर्स के कम टीआरपी वाले सीरियल्स में आ चुका है। ये शो 1.2 की ही टीआरपी बटोर पाया है। और अब जो चौथा सीरियल है जिसको 1.2 की ही टीआरपी मिली है, वो शो कोई और नहीं बल्कि आयशा सिंह और अदनान खान का शो मन्नत है। जी हाँ, आयशा और अदनान का शो मन्नत भी इस बार टीआरपी के मामले में 1.2 की टीआरपी ही बटोर पाया है, जो कि इस शो के हिसाब से एक वही एवरेज टीआरपी है, यानी कि यही टीआरपी जो है वो ज़्यादातर रह रही है शो को जब से शो की शुरुआत हुई है। हालांकि शुरुआत में काफ़ी अच्छी टीआरपी मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस शो की टीआरपी में एक गिरावट देखी गई है। अब तो फ़िलहाल 1.2 की ही टीआरपी इस शो को मिल पाई है। हालांकि शो में काफ़ी कुछ हो रहा है। मन्नत शालिनी के गुनहगार बॉबी सलूजा को सज़ा दिलवाने के लिए अपना पूरा मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। ऐश्वर्या को मज़ा चखाने का पूरा प्लान मन्नत ने बना लिया है। हालांकि टीआरपी में इस पूरे सीक्वेंस का कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है अगले हफ्ते कुछ ज़्यादा कमाल टीआरपी के मामले में देखने को मिल जाए, क्योंकि इस हफ्ते तो देखिए शालिनी के गुनहगार यानी बॉबी सलूजा को पूरी तरह से मन्नत एक्सपोज करके रहेगी। लेकिन फ़िलहाल टीआरपी के मामले में ये सीरियल 1.2 की ही टीआरपी पर खड़ा हुआ है। अब ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 0.1 का टीआरपी के साथ, यानी कि 1.3 की ही टीआरपी के साथ शो आ रहा है कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स। जी हाँ, लाफ्टर शेफ्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर नियाज शर्मा, अली गोनी और रीम शेख की वापसी हो गई है। हालांकि अभी फ़िलहाल जो टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हो रहा है उसमें मनारा चोपड़ा नज़र आ रही हैं, लेकिन अगले हफ्ते से मनारा चोपड़ा नज़र नहीं आएंगी लाफ्टर शेफ्स में, और नज़र आएंगी नियाज शर्मा, और साथ ही साथ अली गोनी नज़र आएंगे और रीम शेख नज़र आएंगी। पुरानी स्टारकास्ट पहले सीज़न की वापस आ चुकी है इस शो में, और 1.3 की टीआरपी लाफ्टर शेफ्स बटोरने में इस बार कामयाब हुआ है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अच्छा कर रहा है अब टीआरपी के मामले में। अगर यहाँ से 1.3 से ऊपर की तरफ जाएगा टीआरपी के मामले में ये शो, तो डेफिनेटली शो को पुरानी स्टारकास्ट के वापस आने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। अब बात करते हैं सीधा 1.3 से 1.6 की टीआरपी की। जी हाँ, 1.6 की टीआरपी के साथ कलर्स का नंबर 1 शो बन चुका है एक बार फिर से मंगल लक्ष्मी। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी एक बार फिर से इस कलर्स के चैनल का नंबर 1 शो बन चुका है। दीपिका सिंह का ये शो, जिसमें दीपिका सिंह नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस सीरियल में आपको नमन शॉ नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी समय से टेलीविज़न इंडस्ट्री पर एक बड़ा नाम है। आदित्य सक्सेना का किरदार नमन निभा रहे हैं और मंगल का किरदार निभा रही हैं दीपिका सिंह। बहुत ज़्यादा शो को प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और एक तरह से
आप कह सकते हो कि कलर्स का ही सिर्फ नंबर 1 शो नहीं है ये बल्कि टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में भी शो पहले चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी कि कमाल कर रहा है दीपिका सिंह का ये शो। कलर्स के शोज़ में एक शो की टीआरपी बताना रह गया था, जो कि आपको बता दें कि कलर्स का तीसरा सबसे कम टीआरपी वाला शो ही है। सुमन इंदौरी की हम बात कर रहे हैं। 0.4 की टीआरपी ज़्यादा मतोड़ को मिली थी, तो डोरी को 0.6 की टीआरपी मिली थी, लेकिन 0.6 की ही टीआरपी सुमन इंदौरी शो को भी मिली है, जो बताना रह चुका था। यानी कि अगर सुमन इंदौरी की बात करें तो बड़े बड़े कलाकार अशनूर कौर, जैन इमाम, अनीता हसनंदानी शो में नज़र आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीआरपी के मामले में बड़ा ही फिसड्डी साबित होता है ये शो। 0.6 की ही टीआरपी इस शो को मिली है। तो यानी कलर्स के शोज़ में जो जीत हुई है वो मंगल लक्ष्मी सीरियल की हुई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो 1.3 की टीआरपी के साथ जो कलर्स का दूसरा बड़ा शो बन चुका है वो है लाफ्टर शेफ्स, रियलिटी शो लाफ्टर शेफ। यानी इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।